खेळ थांबवा. अंपायर लोबो सर. जस्ट पुढचा बॉल आहे रोशन टाकतो. आमची टेक्निकल टीम आहे, टेक्नॉलॉजीचा जमाना आहे आणि त्यामध्ये जे चित्र दिसेल ते चित्र तुमच्यापर्यंत पोचू. फेअर क्रिकेट खेळावं यासाठी ही स्पर्धा आहे आणि ती कुठलीही पार्शिलिटी होणार आहे यात मात्र कुठलीही शंका घेऊ नका. त्यासाठी आमचा पीटीसी कॅमेरा वर्क करतोय. नाहीये पुढे 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 सर पुढे ना त्याच्यातच चेक केलं. येस डिसिजन दिला गेला. पुन्हा एकदा मॅचला सुरुवात होती. यावेळेस डिफेन्सिव्ह क्रिकेट बॉलर बॅक ड्राईव्ह खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते रोशन पाटीलने. इम्प्रेसिव्ह कामगिरी केली आहे रोशन पाटीलने. कालचा दिवस अक्षरशः अष्टपैलू खेळाडू म्हणून या मॅच मध्ये पाहायला मिळाला आणि गोलंदाजी डिपार्टमेंट असेल किंवा बॅटिंग डिपार्टमेंट असेल या दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये आपली छाप सोडली या खेळाडूने. या मॅच मध्ये देखील त्याच पद्धतीची गोलंदाजी करतोय. 3 बॉलमध्ये आतापर्यंत फक्त सिंगल खर्च केली आणि टीमची धावसंख्या 1 गडी बाद 7 धावा. पुन्हा एकदा तेज तरार चेंडू आहे. चेंडू हवेत आहे आणि राहुल ठाकूर चूक करतोय आणि ही चूक 6 धावा देऊन जाईल. षटकाराच्या बाहेर चेंडू जातोय. चेंडू सीमारेषा पार 6 धावा. थँक्यू व्हेरी मच. चुका 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 आणि शिका असं नेहमी म्हटलं जातं. म्हणूनच 2 चुका आतापर्यंत जीबी पारसिक या टीम कडून झाल्यात. आता मात्र पुढची चूक होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. यावेळेस काळजी घेतली सारस्वत बँकेच्या बॅटरने. फलंदाज आपण जर पाहिलं सौरवच्या बॅट मधून येतोय क्रॅकिंग षटकार. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 19 आकड्यावर. षटकाची सुरुवात .1 असं आलं होतं पण त्यानंतर एक झेल सुटला गेला षटकाराला. त्यानंतरच्या बॅक टू बॅक 2 षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले. टीमची धावसंख्या 19 ऑन स्कोर बोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट. 2 षटकार म्हणजे 2 चेंडू मध्ये 12 धावा अर्जित केल्यात सौरभने. काय फलंदाजी. यावेळेस सेन्सिबल क्रिकेट सुरेख क्रिकेट म्हणावं लागेल आणि षटक क्रमांक संपला गेलाय. दुसरं 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 1 गडी बाद 20 धावा. 10च्या सरासरीने आतापर्यंत धावसंख्या उभारलीत पुष्पक पाटील. तर 2 षटक संपलेत 20 धावा 1 गडी बाद. काय म्हणाल. नक्कीच आपण चुका मगाशीच म्हटलं होतं की चुका करू नका. आपण बोलतो ना की खेळ असो वा आयुष्य आपलं सामर्थ्य तेव्हाच दाखवा जेव्हा समोरचा आपल्याला कमजोर समजत असेल. परंतु हे सगळं करून दाखवलंय. आपण बघतोय कोण आहे रे बॅट्समन आपला सौरभ याने. नक्कीच आता विपुलकडे 3रं षटक गेलं. काही आशा मात्र पल्लवित करणार असेल कारण कालच्या 17मध्ये ज्याने हे मैदान गाजवलंय तो विपुल मात्र एक व्यावसायिक खेळाडू आहे आणि आता मात्र संघनायक राहुल याने जबाबदारी विपुलच्या खांद्यावर दिली आहे. बघा राईट आर्म ओव्हरने तो मारा करतो, उजव्या हाताने गोलंदाजी करतो. पण एक करामत एक शैली आहे की शेवटच्या क्षणाला मात्र चेंडू जाताना त्याच्या हातातून एक किमया दाखवली जाते आणि आपल्या अनुभवाच्या शिजोरीतून नक्कीच फलंदाजाला चकवणारा चेंडू टाकला जातो. दरम्यान विपुल बघूया 3रं षटक घेऊन येतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट सौरभसाठी. आणि येथे षटकार. आज सौरभला कोणी थांबवायचं नाहीये कारण मी अधिराज्य गाजवणार.
बघा सारस्वत बँकेच्या डगआउट मध्ये सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर मात्र हास्य उमटलंय. तस्वीर के रंग चाहे जो भी हो लेकिन मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत ही होता है. जबरदस्त सेन्सिबल क्रिकेट. सौरभ फटका चांगला आखूट टप्पाचा चेंडू आहे परंतु घोषित क्षेत्र. पंच कळवतायत मात्र धावसंख्या सारस्वत बँकेची जातीये 27 वर. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना आणि आक्रमकता सातत्याने या सौरभ कडून पाहायला मिळते. आज दिवस स्वतःच्या नावावर करून घेतलाय. सुवर्ण महोत्सव वर्षानिमित्त मात्र सौरभ हा आमच्या लक्षात राहणार. जबरदस्त गोलंदाजी ज्याने 7 विकेट मागच्या सामन्यामध्ये घेतले होते तोच सौरभ मात्र आज फलंदाजी करताना आक्रमकता त्याच्या चेंडू फळीतून पाहायला मिळते. दरम्यान विपुल जातोय पुढचा चेंडू. अकोटावाचा चेंडू पुन्हा एकदा पूल केला मात्र बघूया पंच काय निर्णय करतील. थोडेसे सलामसलत करतात दोन्ही पंच. बातचीत हिजगूत करतायत आणि बघूया त्याचा निर्णय आपल्यापर्यंत थोड्या वेळात येणार आहे. आखूट टप्पाचा चेंडू होता मात्र सौरभ काय आज थांबायचं नाव घेत नाहीये. पंच काहीतरी बातचीत करण्यासाठी येत आहेत. डिसिजन पेंडिंग आहे. येस तोपर्यंत थोडीशी संधी आपण डीजे ला देऊया. डीजे या थोडं मनोरंजन करा. येस तर आपल्या जागेवर जाऊन पंच येथे निर्णय कळवणार आहेत. तर षटकार. येस सौरभ. धन्यवाद. धावसंख्या पोहोचली 33 वर. काय आक्रमकता पाहायला मिळते येथे मात्र सौरभ. विपुल चेंडू हवेत नो मॅन्स लँड मध्ये पडतोय मात्र कुठलाही क्षेत्ररक्षक तेथे तैनात नाहीये परंतु 2 धावा मात्र नक्कीच पूर्ण करतोय सौरभ. 2 धावांनी धावफलक पुढे सरकलं. संघ मात्र पोहोचतोय 35 वर. 35. यस बाद. येथे खेळी संपुष्टात येते. कारण एक चांगला फलंदाज मात्र तंबूच्या दिशेने परतलाय. यस एक छोटी इनिंग का होईना पण इम्पॉर्टंट इनिंग करून ताबडतोब इनिंग करून सौरभ परतलाय. आपल्या टीमसाठी 4 षटकार ज्याने लगवले आणि 26 धावांचं योगदान दिले अवघ्या फक्त 7 चेंडूमध्ये. यस मोमेंटम शिफ्ट होईल नक्कीच कारण की विकेट पडल्यानंतर टीम अडचणीत असते. टीम दबावामध्ये असते आणि यावेळेस मात्र सौरभ सारखा एक महत्वाचा आणि सेट बॅट्समन परतलाय. नक्की कमबॅक करेल जीपी वार्षिक सहकारी बँक यात मात्र शंका नाही.
जसा अवांतर चेंडू टाकतोय येथे तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना विपुल याचं मात्र 36 36 आता मात्र सुंदर क्षेत्र आपल्याला पाहायला मिळतोय मात्र तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण रोशन कडून पाहायला मिळतं चांगली फेक तिथे होते समाधानकर एक धाव पूर्ण करतोय धावफलक मात्र 37 वर पोहोचतंय तिसरं षटक 18 चेंडूंमध्ये 37 धावा ठोकल्या चांगली कामगिरी सातत्याने सौरभच्या माध्यमातून सिंहाचा वाटा म्हणायला हरकत नाहीये आक्रमकता सातत्याने पाहायला मिळाली परंतु अजूनपर्यंत 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे बघूया 2 षटकांमध्ये काय करामत दाखवताय नवीन फलंदाज निलेश मात्र गेलाय ज्याने सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये एका षटकामध्ये 18 धावा ठोकल्या होत्या तो निलेश आता मात्र स्ट्राईकवर आहे आणि नॉन स्ट्राईकला त्याची सोबत मात्र देणार आहे तो म्हणजे अमित मोरे बघूया काय रणनीती आखतायत टीम मीटिंग घेतात आपण बघतोय तो मध्ये निर्णय नक्कीच घेणार आहेत कारण 2 षटकं अजून बाकी आहेत प्रत्युत्तर द्यायचं आहे कारण नाणेफेक जिंकल्यानंतर मात्र जीपी बार्सिक संघाने जो निर्णय घेतला होता क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि फलंदाजीचं आमंत्रण सारस्वत बँकेला दिलं होतं प्रत्युत्तर देताना आक्रमकता त्यांच्या फलंदाजीतून पाहायला मिळाली 3 षटकांमध्ये मात्र 37 धावा ठोकल्यात आणि मला वाटतं राहुल म्हात्रे येतोय हे 4थं षटक घेऊन संघनायकाने विश्वास दाखवलाय 4थ्या षटकाचा बघूया राहुल काय करामत दाखवतोय कालच्या सत्रामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती अमित मोरे आणि निलेश एक डावखुरा फलंदाज आणि एक उजव्या हाताचा फलंदाज असं कॉम्बिनेशन मात्र खेळपट्टीवर असताना बघूया सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आंतरबँक क्रिकेट स्पर्धाचं असा हा सुवर्ण चषक कुठला संघ आपल्या नावे करून घेतोय फायनलची लढत अंतिम लढत मधला हा 4था षटक आपण बघतोय राहुलच्या हातामध्ये आता मात्र खेळून काढला चेंडू मात्र जातोय तेथे 1 धाव पूर्ण केलेली आहे तेथे क्षेत्ररक्षण होईपर्यंत मात्र 2 धावा अमित करतोय धाव संख्या मात्र सारस्वत बँकेची पोचते 39 वर 39 2 गडी बाद 39 यस सर राहुल मात्रे सुंदर फटका पुन्हा एकदा आपण बघतोय रोशनच्या दिशेने सुंदर क्षेत्ररक्षण देते होते चांगली फेक देते होते समाधान मानावं लागेल आपल्या घरात मात्र अमित मागे फिरकला सुरक्षित पोचला एकाच धाव्याने समाधान धावसंख्या 40 वर 4थं षटक येथे प्रगतीपथावर असताना सातत्याने आक्रमकता निलेशच्या फलंदाजीतून पाहायला मिळाली बघूया आता काय करतोय निलेश आपल्या संघासाठी मात्र प्रत्युत्तर द्यायचंय राहुलच्या गोलंदाजीला पुढे सरसावला फुटबॉल स्पर्धेचा चेंडू होता वाईडिश मिड ऑफला आपण प्रसाद चेंडू आडवेपर्यंत बघा एकच धाव पूर्ण केली आहे स्वतःचं खातं उघडलं एका धावेने धावफलक पोचलं ते 41 वर यस जो विश्वास दाखवला होता त्याच विश्वासाला खरा उतरताना दिसतोय राहुल चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत केली आहे बघूया पुढचा चेंडू अमित साठी पुढे सरसावलाय आणि येथे मात्र बाद होतोय निलेश हा ना करण्याकरता मात्र निर्णय घेतला परंतु निलेश आपल्या घरात सुरक्षित नव्हता आणि धावचीच्या रूपाने मात्र 3रा गडी बाद होऊन तंबूत परततोय यस 4 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 4च धावा गेल्या आता नवीन फलंदाज येतोय निलेशची जागा भरून काढण्यासाठी बऱ्याचशा अपेक्षा होत्या परंतु धावचीच्या रूपाने मात्र तंबूत परतावा लागला विराज जातोय निलेशची जागा भरून काढण्यासाठी बघूया काय आक्रमकता विराज कडून पाहायला मिळतेय मात्र येथे चांगली गोलंदाजी नक्कीच राहुल म्हात्रे यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते बघूया शिल्लक चेंडूवर आपण बघतो पंचांकडून गाठ घेताना दिसतोय 41 धाव संख्येवर 3 मोहरे मात्र तंबूत परतलेत सुंदर चेंडू 22चा इशारा येतोय पंचांचा मात्र 1 धाव नक्कीच मिळणार कारण मागची दिशा ही घोषित क्षेत्र असल्या कारणामुळे 1 धाव नक्कीच येथे मिळणार आहे सारस्वत संघाला संघ मात्र पोचलाय 42 वर 3 गडी बाद 42 अशी धावसंख्या आतापर्यंत उभारली आहे दरम्यान राहुल जातोय
चौथं षटक जबरदस्त. येथे मात्र हवेत चेंडू नोमान्स लँड मध्ये पडतोय. आधी चेंडू जवळ जातोय सुपर कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये. चांगली फेक तिथे होतीये परंतु आणि सुंदर येथे बॅकअप होतोय आणि बाद. किरण मडवी सरसावला, पुढे धावला. धन्यवाद डीजे. बघा मी सांगितलं होतं की राहुलच्या हातामध्ये षटक दिले. फक्त सहा धावा दिल्या विघ्नेश भाऊ आणि मगासपासून आपण बघतो की धावसंख्या ही झाली आहे 43 वर. काय रणनीती असेल विघ्नेश भाऊ, काय होऊ शकेल या शेवटच्या षटकामध्ये, कारण 6 धावा गेल्या आहेत मागील षटकामध्ये. येस नक्कीच. ज्याप्रमाणे फलंदाज जर पाहिलं तर सौरवचा विकेट ज्यावेळेस पडला कुठेतरी मोमेंटम शिफ्ट झाला आणि त्यानंतर लगातार विकेट्स पडताना देखील पाहायला मिळाले आणि खूप चांगलं षटक हाताळलं गेलं राहुल म्हात्रेच्या माध्यमातून. अखेरचं षटक अजूनही बाकी आहे आणि विपुल भोसले हा गोलंदाजी ट्रॅकवर आहे. पहिलाच बॉल आपण जर पाहिलं तर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता. अगदीच कुठलाही स्पिन न होता अगदी सरळ रेषेत चेंडू गेला आणि डॉट बॉलची सांगता होतीये. अखेरचं षटक आहे, स्लॉगवरचं षटक आहे आणि विपुल भोसले गोलंदाजी ट्रॅकवर. यावेळी सॉफ्ट ट्रॅकर फटका चांगला आहे. एलिव्हेशन पाहावं लागेल आणि रोशन पाटील कुठलीही चूक न करता फलंदाजाला परतावा लागेल. फलंदाज बाद होतोय. इथे विराज तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. फलंदाज बाद. पहिल्या 2 बॉलमध्ये कुठलीही धाव आली नाहीये आणि एक गडी बाद देखील केलाय. न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये मृणाल तोडणकर फलंदाजीसाठी येतोय. अजूनही 4 बॉलचा खेळ बाकी आहे आणि विपुल भोसलेचं कौतुक करावं लागेल. मागचं षटक जर विपुलचं पाहिलं तर 17 धावा खर्च केलं तर तरी देखील या गोलंदाजावर राहुल ठाकूरने विश्वास दाखवलाय आणि त्या विश्वासाला मात्र सार्थक ठरतो. यावेळी 7व्या बॅटने फटका हवेत आहे आणि विकेट देखील पतन झालाय. लगातारच्या 2 बॉलवर 2 सफलता मिळते आणि फलंदाजाला मात्र परतावं लागेल. फलंदाज सचिन बॅक टू पॅव्हिलियन. 6 गडी बाद. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 43 या आकड्यावर. 43 ऑन स्कोर बोर्ड. 43 धावा. काय गोलंदाजी आणि काय कमबॅक केलंय या संघाने. जीपी पारसिक सहकारी बँक प्रेझेंट्स सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्तानं सहकार मूर्ती गोपीनाथ दादा पाटील स्मृती चषक अंतर बँक क्रिकेट स्पर्धा 2022 आणि हॅट्रिक बॉल. यावेळी हॅट्रिकची संधी मात्र गमावली आहे. चेंडू जातोय अगदी समोरच्या दिशेने आणि फलंदाज बाद. गरज नसताना देखील ही धाव घेण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि फलंदाजाला परतावा लागेल. HK style, HK style. व्हेरी मच. 4 चेंडू आतापर्यंत हाताळलेत आणि 4 चेंडू मध्ये फक्त 1 धाव खर्च केली आहे विपुल भोसले. काय गोलंदाजी होतीये. अखेरचे 2 बॉल देखील शिल्लक आहेत आणि 6 गडी बाद. टीमची धावसंख्या 43 वर जाऊन पोहोचते. काय कमबॅक केलंय आपल्या टीमसाठी आणि काय गोलंदाजी पाहायला मिळते या अखेरच्या षटकामध्ये. पुढल्या चेंडू बॉलर बॅक जय अगदी समोरच्या दिशेने आला द कार्पेट. चेंडू जातोय वेगाने. आपण जर पाहिलं तर क्षेत्ररक्षण येईल आणि फलंदाजाला देखील परतावा लागेल. या 5 बॉल मध्ये आतापर्यंत विकेट जर पाहिली तर 4 गडी बाद झालेत या 5 बॉलवर.
साहिल परतल्यानंतर मात्र गोलंदाजी फलंदाजी ट्रॅकवर फलंदाजी येतोय संतोष सावंत 50 प्लस चा खेळाडू आहे. अखेरचा बॉल या इनिंगचा. अखेरच्या बॉलवर मोठा फटका लगवला जातोय आणि रोशन पाटील दर्जेदार झेल पकडला जातोय. लाजवाब गोलंदाजी म्हणवले गेल. या 5 बॉल मध्ये 5 गडी बाद. 5 बॉल मध्ये 5 विकेट आपल्याला पाहायला मिळाले आणि यावेळेस मात्र फक्त 1 धाव खर्च करून 2 धाव खर्च केल्यात आणि 5 गडी म्हणजेच बाद झालेत. 3 विकेट्स आपले प्राप्त केलेत आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 45 आकड्यावर. 46 धावांचं आव्हान ठेवलं गेलंय. पाहूया 30 चेंडू आणि 46 धावा असं इक्वेशन असं समीकरण आहे. फायनलचा अंतिम सामना जीबे फार्सिक सहकारी बँक वर्सेस सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक. पाहूया या मॅच मध्ये काय होते. 46 धावांचे टार्गेट आहे. 46 टू विन असं टार्गेट आहे. तर जाऊया डीजे मास्टर कडे आणि ऐकूया एक मधुर गीत. येस आपण जाऊया आता कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. परिवर्तन हा सृष्टीचा नियम आहे. त्या नियमाचं पालन करणं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे आणि या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया ज्या आवाज रेडिओ मध्ये ऐकली आपण ICC विमेन्स वर्ल्ड कप मध्ये ऐकली. तर आमचे लेजेंड कॉमेंटेटर महेश तिवारी सर येथील मायक्रोफोनवर. तुर्तास आम्ही थांबतोय. तुम्ही थांबू नका. पाहत राहा ऐकत राहा आणि या फायनलच्या अंतिम सामन्याचा महेश तिवारी सरांच्या आवाजात मनमुराद आस्वाद लुटत राहा. थँक्यू व्हेरी मच. बॅटिंग पण केली आहे ना. हां आणि त्याचे हे किती आहे. सौरभचे ठीक आहे. फिल्डर काढले का. मोठ्या पण आणून देतो 2 किती बघा तो सांगेल तुम्हाला. तो जैसे कि उम्मीद थी यहाँ पर मैं सभी पारसिक परिवार के जितने भी संचालक मंडल यहाँ पर है, बैंक के अध्यक्ष एनजी गावण साहब, माजी अध्यक्ष रंजित पाटिल साहब, बैंक के संचालक, सभी हमारे बुजुर्ग और हमारे सीनियर संचालक मंडल, हमारे सभी सीनियर खिलाड़ी, हमारे सभी सीनियर स्टाफ मेंबर्स
क्रिकेट खेलने आई हुई सभी टीमों का और हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि उम्मीद थी, जैसे कि आकांक्षाएं थी, पारसेक परिवार का ये एक ग्रुप की ए टीम जो कि फाइनल में यहाँ पर खेल रही है, और उनके विपक्षी टीम जो है वो सारस्वत की टीम है, जिन्होंने कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 रन बनाए हैं। यानी मुकाबला जीतने के लिए पारसेक टीम को चाहिए 47 रन। प्रारंभिक जोड़ी इस समय रोशन और विपुल मैदान पर उतर चुकी है, जबकि गेंदबाज इस समय समीर। पहले गेंद पर रनों का सिलसिला, रनों का खाता खोलता हुआ 1 रन बल्लेबाजों ने पूरा किया, शायद डिक्लेयर्ड हो इस हिसाब से वहां पर बल्लेबाजों ने अपनी गति कम की, 2 रन पूरे किए। अगर तेजी से रन लिए जाते तो तीसरा रन हो सकता था, लेकिन शायद वही उम्मीद कि मुफ्त में अगर रन मिल जाए तो मेहनत क्यों करें। केवल 2 रन से खाता खुला रोशन का, खाता खुला पारसेक का। जीतने के लिए 47 रनों की दरकार है इस आखिरी अंतिम मैच में। 46 टू विन, 2 रन, जबकि गेंदबाज इस समय समीर। और ड्राइव के से तेजी के साथ कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में, सुपर कवर में जब तक कि गेंद की फील्डिंग होती है 1 रन, उसके बाद में जा रहे हैं, दूसरा रन पूरा किया तेजी के साथ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग। और यही कमतरता नजर आई जब सारस्वत के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, रन ले रहे थे, तो 5 बल्लेबाज उनके रन आउट हुए थे। तो ये कमतरता होती है जब आप रन लें, तेजी के साथ लें और अपने सहयोगियों की तरफ पूरे ध्यान रखें, अपने साथी की तरफ पूरा ध्यान रखें। वही किया यहाँ पर रोशन और विपुल ने, रन तेजी के साथ लिए और स्कोर पहुंचा यहाँ पर पारसेक का 4 रन। जीतने के लिए 46 रनों की मंजिल तय करनी होगी इस आखिरी अंतिम मुकाबले को। चमचमाती हुई ट्रॉफियां यहाँ पर रखी हुई हैं, देखना है कि किस टीम के पक्ष में जाती है इस बार। पीछे कट किया और सीधी गेंद हाथ में वहां पर पहुंची, पॉइंट पर। पहला झटका, पहला आघात, पहला नुकसान होता हुआ यहाँ पर पारसेक को। पहला उनका मजबूत खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी रोशन केवल 4 रन बनाकर पेविलियन वापस लौटते हुए। एक ऐसा बल्लेबाज जिसके कंधों में इतनी ताकत थी। अपना 12 कमेंट्री बॉक्स में भेजें। आई रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ सारस्वत, प्लीज कम स्टेज पे आ जाए। कैच वहां पर साहिल ने लिया था पॉइंट पर, और पहला झटका लगा रोशन के रूप में पारसेक को। 4 रन, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद जीतने के लिए 46 रनों का लक्ष्य उनके सामने है। 5 ओवर का एक खेल। 5 ओवर का खेल है, और अब देखना है कि कौन से बल्लेबाज आ रहे हैं। मैं जरा ये गुजारिश करूंगा बल्लेबाजों से कि जल्दी मैदान पर आएं, क्योंकि जैसा जैसा वक्त गुजरता जाएगा, जितना वक्त आप लेंगे, अगर थोड़ा सा अंधेरा होता है तो उसमें आपको खेलना पड़ेगा। भले रोशनी कितनी भी कमजोर हो, मुकाबला आज ही समाप्त करना है। तो पारसेक के जो बल्लेबाज आउट होकर जाते हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि जल्द आप क्रीज पे पहुंचने की मेहरबानी करें, आपके लिए बेहतर होगा। नए बल्लेबाज इस समय राहुल महात्रे, बहुत ही तेज तर्रार आक्रामक बल्लेबाज, लेकिन आज परिस्थिति के हिसाब से देखना कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, जबकि जीतने के लिए 46 रनों की दरकार है, आवश्यकता है। फ्लैटेड गेंद आगे निकले, उठाया गेंद को वहां पर मिड विकेट के ऊपर, और फील्डर वहां पर तैनात। समीर के 2 गेंदों में 2 विकेट यहां पर गिर चुकी हैं। क्या बल्लेबाज वहां पर रुककर बल्लेबाजी करना नहीं चाहते? मैं आक्रामक बल्लेबाज हूं, मैं इस तरह से खेलता हूं, इसी तरह से खेलूंगा। जरा सिचुएशन देखनी चाहिए। 1 विकेट के पतन के बाद लगातार 2, ये इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसके पहले के मुकाबले में भी मुझे यहां पर बताया गया कि 7 विकेट गिरे थे और एक ही गेंदबाज ने 2 हैट्रिक्स लिए। यानी यह दिखाता है कि कोई भी बल्लेबाज विकेट पर रुककर एक गेंद खेलना पसंद नहीं करता, तभी इस तरह की चीजें होती हैं।
और कभी बार तारीफ भी करनी होती गेंदबाज की कि वो बेहतर गेंदबाजी करता है, जबकि इस समय समीर शॉर्ट ऑन पुल, 1 रन वहां मिलेगा दूसरे रन के लिए, पलटना चाह रहे हैं बल्लेबाज और तेजी के साथ वहां पर रन पूरा किया। 2 रनों से स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा है 6 रनों पर। 2 विकेट इस समय गंवा दिए पारसिक ने। ये 2 आघात पारसिक को जो हुए हैं उससे उभर कर उनके टीम को यहां पर योगदान देना पड़ेगा। चमचमाती हुई ट्रॉफी यहां पर इंतजार कर रही है जेपी पारसिक सहकारी बैंक की तरफ से। स्वर्ण महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस अंतर बैंक क्रिकेट स्पर्धा में जितने भी टीमें आई हुई है सभी बैंकों का हम तहे दिल से, हमारे सभी कमेंटेटर ने रोज यहां पर उनका स्वागत किया है, सत्कार किया है। हारने वाली टीम को भी हमने स्मृति चिन्ह दिया है। केवल इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जहां भी जाएं सहकार मूर्ति गोपीनाथ दादा पाटिल की तस्वीर उनके बैंक तक पहुंचे। इस बार पीछे हटे, कवर्स में खेला 1 रन, जब तक कि गेंद अब पहुंच रही गेंदबाज की बल्लेबाज के 1 रन के बाद दूसरे रन के लिए निकलना चाह रहे थे, लेकिन फिर खतरे को समझा और 1 रन से संतुष्टि महसूस की। 1 रन से स्कोर 7। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन और 2 खिलाड़ी यहां पर गंवाए हैं पारसिक की टीम ने। जीतने के लिए 46 रनों का लक्ष्य 39 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 46 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। अभी 4 ओवर में 39 रन, 10 रन हर ओवर के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सीधे सीधा मोटा हिसाब। बहुत बैंक के हिसाब से अगर करेंगे तो फिर 9.5 का हिसाब आ जाएगा। और इस बार धीरे से टैप किया। ये होती केवल सिंगल लेने की बात, ये होती विकेट न देने की बात, ये होती है कि अपने सहयोगी बल्लेबाज को खेलने का मौका देने की बात। लेकिन क्रिकेट है, लिमिटेड ओवर का जो खेल है ना आजकल बहुत इतना आक्रामक हो गया है कि कोई बल्लेबाज रुककर खेलना नहीं चाहता। हर गेंद एक डॉट गेंद खेलना बोले तो एक गुनहगार साबित होते हैं अगर मैच हार जाते हैं। इसलिए कोई भी बल्लेबाज वहां पर गेंद नहीं गंवाना चाहता। इस बीच 1 रन पूरा हुआ, 1 रन से स्कोर आगे बढ़कर 8 पे पहुंचा है। अच्छा, ये वो गेंदबाज है जिसने हैट्रिक ली थी, 2 हैट्रिक्स लगातार वहां पर पूरी की थी और काबिल तारीफ गेंदबाजी का यहाँ पर मुझे बताया गया कि काफी अच्छी गेंदबाजी आपने की थी। लेकिन जिस तरह से वहां पर हाराकिरी पारसी के बल्लेबाजों ने भी की थी वो भी मैं समझूंगा कि उसका भी जिक्र होना चाहिए। सभी ने आकर आक्रामक स्ट्रोक लेने की कोशिश की एक के बाद एक और अपने विकेट गंवाए। और इस बार थोड़ा सा बाहर निकल के खेलने की कोशिश जरूर की लेकिन नुकसान नहीं हुआ। गेंद छकाती हुई निकली बल्ले को, विचारों को। स्कोर अभी भी अटका हुआ 9 रनों पर। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस टूर्नामेंट का ये दूसरा और आखिरी दिन। ड्राइव किया, काफी डीप वहां पर फील्डर खड़े रहते हैं क्योंकि जगह जो है वहां पर समतल नहीं है। काफी उछाल गेंद पड़ने के बाद लेती है, कभी कभी सिर के ऊपर से निकल जाती है। बहुत चौकन्ना रहना होता है वहां पर फील्डर को। और काफी अच्छी मुस्तैदी के साथ वहां पर फील्डिंग हुई। बल्लेबाजों ने केवल इस बीच 1 रन पूरा किया। स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 10। रन बनाना बहुत जरूरी, विकेट हाथ में रखकर खेलना बहुत जरूरी। ये लिमिटेड ओवर के अपने अपने ये रोचकताएं हैं, विशेषताएं हैं जो इस खेल को और रोचक बनाते हैं, आक्रामक बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं। इस बीच 1 रन से स्कोर बढ़कर 11 पे पहुंचा है। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ये दूसरी ओवर डाली जा रही है इस मुकाबले की। और ये गेंद पूल करने की कोशिश की थी, गेंद की लाइन कहीं भी नहीं थे। बहुत ही चतुर चालाक गेंदबाज, उंगली के जादूगर जिन्होंने कि पिछले मैच में 7 विकेट 7 रन देकर लिए थे। लेकिन इस बार रन नहीं, उन्होंने विकेट नहीं लिया लेकिन 3 रन खर्च किए अपने तरफ से, 4 रन खर्च किए। और ओवर है यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 रन। संतोष सावंत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बहुत सीनियर लग रहे हैं खिलाड़ी, 50+। सर की सफेदी, बाल की सफेदी साफ है, उम्र झलका रही है वहां।
जो मंसूबे हैं, जो इरादे हैं, जो क्रिकेट के प्रति लगाव है, प्रेम है, वो भी वहां पर साफ प्रकट हो रहा है। इस लिमिटेड वर्जन के खेल में अगर आप एक ओवर भी डालते हैं इस तरह के सीनियर खिलाड़ी द्वारा, तो ये काबिल तारीफ है, उस खिलाड़ी की योग्यता को प्रमाणित करता है। और ये प्रमाण सिद्ध होता हुआ वहां पर विकेट मिलता हुआ इस सीनियर गेंदबाज को, संतोष सावंत को। तो इस तरह से वापस लौटे विपुल म्हात्रे, केवल 5 रन बनाकर। आज जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं, चाहे रोशन हो, वो केवल 4 रन बनाए, विपुल म्हात्रे ने 5 रन बनाए और 0 पे आउट हुए वहां पर राहुल म्हात्रे। अब जिम्मेदारी राहुल ठाकुर और रोशन पाटिल के ऊपर। पारसिक बैंक में रोशन की कोई कमी नहीं है, 3-4 रोशन है और ये क्लीन बोल्ड, काबिल तारीफ। ऐड करता है बोल, बहुत ही गेंदबाजी क्या होती है इसका प्रमाण यहां पर सिद्ध किया संतोष पवार ने। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर ऑन हैट्रिक, यानी क्या गेंदबाजी का क्रम है सारस्वत के पास, और उतनी अच्छी मजबूत बल्लेबाजी का क्रम पारसिक बैंक के पास होने के बावजूद उनके बल्लेबाज एक के बाद एक लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लगातार गिरती हुई, और विकेट अब गिर चुके हैं 4 ना 4 विकेटों का पतन हुआ है। स्कोर है केवल 11 रन। रोशन पाटिल नए बल्लेबाज, शनमेश म्हात्रे, और बार फिर गेंद छकाते हुए निकली बल्ले के बिल्कुल नीचे से, स्टंप के बिल्कुल पास से। सारे इरादे चकनाचूर होते हुए वहां पर जितनी भी इच्छाएं थी पूरी तरह से धूमिल होती हुई नजर आई बल्लेबाज की। रन नहीं मिला लेकिन अपने आप को सुरक्षित जरूर महसूस किया होगा। काफी अच्छी गेंदबाजी संतोष पवार द्वारा, और इस बार गेंद पुल किया, वहां पर फील्डर मौजूद है और कैच हो सकता है वहां पर, और कैच संतोष सावंत। पहला दूसरा कब, पहला विकेट 4 पे गिरा, दूसरा विकेट 4 पे गिरा, तीसरा 11, चौथा 11, पांचवा 11। यानी विकेटों का पतन तो ऐसा हुआ है कि जैसे सूखे वृक्ष से पत्तियां सूख कर बाहर गिरती हैं, मौसम बदलता है उस समय, उसी तरह की यहाँ पर एक के बाद एक विकेट यहाँ पर खोए हैं पारसिक ने। 11 रन पर 3 विकेट उनके गिर चुके हैं। 11 रन कुल मिलाकर 5 विकेटों का पतन, ये दर्शा रहा है कि कितनी सेट लाइन लेन के साथ गेंदबाजी हो रही है संतोष द्वारा। संतोष, सौरभ, समीर, सारे गेंदबाज बहुत ही तजुर्बेकार, अनुभवी और बहुत ही अग्नि परीक्षा लेते हुए यहाँ पर पारसिक के बल्लेबाजों की। और सचिन, आपने कुछ कहा था कि रोशन के लिए हर 6 के लिए कितना इनाम, किसने लगाया? विक्रम पाटिल, पारसिक बैंक के डायरेक्टर, उन्होंने 500 रुपए का कैश पारितोषिक हर सिक्सर के लिए यहां पर लगाया है, रोशन और सिर्फ रोशन पाटिल के लिए। ये 500 रुपए खाते में जमा, कौन से बैंक अकाउंट में? अच्छा, ये और एक बहुत नजदीकी नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में केवल 3 बॉल खेला है इन्होंने, और तीनों बॉल सिक्सर के लिए इन्होंने निकाला था। ये चौथी गेंद जो डॉट खेली है,
तो इसके पहले केवल 3 गेंदें पूरे टूर्नामेंट में रोशन पाटिल ने खेली थी और 3 पर 3 सिक्सर उन्होंने लगाए थे। फिलहाल चौथी गेंद उन्होंने डॉट खेली, लेकिन ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर का खेल पूरा हुआ, स्कोर 17 रन। जीतने का लक्ष्य बहुत दूर अभी नजर आ रहा है। 12 गेंदे 29 रनों की आवश्यकता है। रोशन जब तक मैदान पे है ये संभव है, हो सकता है, लेकिन 500 रुपए का नगद इनाम यहां पर हर सिक्सर के साथ तैयार रखना होगा। सचिन, आप कैश जमा करते रहें। चौथी ओवर डाली जा रही, बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर इस हिसाब से क्योंकि यहां रन बनाने की भी कोशिश होगी और सारस्वत बैंक या ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर इस हिसाब से कि बहुत ही सटीक लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करने वाला है सौरव, जिसने 7 रन देकर पिछले मैच में 7 विकेट लिए थे। देखना कि किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। और बहुत ही अच्छी लाइन लेन के साथ गेंद, लेकिन थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की नजरों से नहीं चूक पाए। एक अतिरिक्त का खाते से रन जुड़ता हुआ, जबकि स्कोर 1 रन से आगे खिसक कर काफी देर के बाद लुढ़कता हुआ 18 पर 11 रन पर 3 विकेट गंवाए थे पारसिक ने और एक सिक्सर उसके बाद रोशन ने लगाया करके स्कोर में थोड़ा उछाल देखने को मिला। पीछे हटे, ढकेला अपने से दूर, पॉइंट पर 1 रन के लिए। स्वर्ण महोत्सवी वर्ष ये पारसिक जनता सहकारी बैंक का, पारसिक सहकारी बैंक का और सहकार मूर्ति गोपीनाथ दादा पाटिल स्मृति चषक, ये टूर्नामेंट का आयोजन यहां पर हर साल की तरह किया गया है। हमारी कोशिश यही होती, हमारी इच्छाएं यही होती कि बाहर की टीम आकर यहां पर जीते, लेकिन होता यही है कि हमारी टीम एक टीम तो फाइनल में पहुंचती ही है। लेकिन आज सारस्वत की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया है। गेंद आ रही बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ग्यारह गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। कह रहे हैं 22 बरोबर 29 पाहिजे. एक वाईट झालं, एक वाईट 21 पाहिजे. 11-21 का एक क्वेश्चन है यहाँ पर. हाँ, 10 गेंदे 21 रन या 10 बॉल्स 21 रन. रोमांच केवल ग्राउंड पे नहीं है, रोमांच यहाँ स्कोरर के पास है, हमारे सभी कमेंटेटर के पास है, मैनेजमेंट कमेटी के पास है. 10 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता और ये गेंद वहां पर विकेट कीपर के हाथ से लगकर 9 गेंदे 20 रनों की दरकार आवश्यकता. मुकाबला जीतने के लिए आखिरी अंतिम 9 गेंदे 20 रनों की आवश्यकता. रोशन के कंधों में इतना दमखम है कि वो कर सकते हैं अगर विकेट पर ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ उतने ही तेज और चतुर गेंदबाज सौरभ, जो कि बल्लेबाजों की खामी और कमी को जानते हैं. और वार शॉट ऑन पूल 6 रनों के लिए. रोशन खेल पे ध्यान दे, ना कि डीजे और हमारे दर्शकों पे, हमारी कमेंट्री पर. 8 गेंदों में 14 रन केवल चाहिए और आपके बल्ले में इतना दम है कि आप इसे कर सकते हैं. छह 7 गेंदें खेली और 5 सिक्सर लगाए हैं अभी तक रोशन ने इस पूरे टूर्नामेंट में. यह बहुत रोमांचकारी बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि पूरे टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने केवल 7 गेंदें खेली हैं और 5 सिक्सर जड़े हैं. फिर इसी तरह की कोशिश देखिए, इस बार जमीनी शॉट, 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, 1 रन से संतुष्टि वहां पर. और 7-13 का इक्वेशन, 7 गेंदे जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता. सहकार मूर्ति गोपीनाथ दादा पाटिल स्मृति चषक इंतजार कर रहा है
उस टीम का जो बेहतर खेले। आज जो टीम अच्छा खेलेगी वो टीम ये चमचमाती हुई ट्रॉफी यहाँ पर जो रखी गई है, सभी संचालक जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनके उपस्थिति में वो अपने हाथों में वो ट्रॉफी लें, जबकि गेंदबाज इस समय सौरव आगे बढ़ते हुए और गेंद खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूके। ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 33 रन, 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 6 गेंदे 14 रन चाहिए। जो फ्लाईओवर बना हुआ है अभी अभी जिसका उद्घाटन हुआ है और काफी चर्चा में रहा था इस उद्घाटन, वहां पर काफी दर्शक चाहे जो ऑटो से आए हैं, ऑटो से, जो बाइसिकल से हैं, मोटरसाइकिल से हैं, दर्शकों की तादाद, गैलरीज पूरी तरह से भरी हुई नजर आ रही है यहाँ पर और फर्स्ट फ्लोर पे सारे दर्शक मौजूद हैं और कैमरा आप पे आपके ऊपर है। आप जरा हाथ दिखाएं जहां भी आप खड़े हैं, अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है जो दर्शक वहां पर, या बिल्कुल आप कैमरा में है इस समय और YouTube के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आप नजर आ रहे हैं। 6 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता, स्कोर है 33 रन। आखिरी अंतिम गेंदबाज इस समय दर्शन पाटिल, सामने रोशन पाटिल। पाटिल की भिड़ंत, 13 रनों की आवश्यकता और ये गेंद जा रही है। क्या इशारा अंपायर का? एक रन, इतनी मेहनत, इतना शोर और उसके बाद केवल 1 रन खाते में जुड़ा। 1 रन से इजाफा स्कोर में 34 पे पहुंचा। 5 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता, 2 गगनचुंबी छक्कों की जरूरत। तमाम दर्शक इंतजार करते हुए कि क्या होने जा रहा है इस 5 गेंदों में। पहले बल्लेबाजी करते हुए सारस्वत बैंक ने अपने निर्धारित 5 ओवर के खेल में 45 रन बनाए थे, 46 रनों का लक्ष्य रखा था और इस समय पारसिक बैंक को चाहिए। और ये सारे मंसूबे पे पानी फेरते हुए सौरभ की गेंद, बल्ला ऊपर घुमा, गेंद नीचे से जाकर आउट के मुठाई में रोशन पाटिल आउट। और यहाँ पर पारसिक के टीम ने लगा रखी थी, उसमें थोड़ा सा जरूर अंकुश लगा है। 4 गेंदे बाकी हैं। चार गेंदे 12 रनों की आवश्यकता है। दर्शकों की तादाद बढ़ती जा रही है, रोमांच अपने चरम सीमा पर। बाईं तरफ जो विक्रेता है वो भी पीछे मुड़ गए इस समय, बाद में बिक्री करेंगे। फिलहाल आप आईपीएल को फॉलो करते हैं, राहुल टेविटिया की याद आपको आ रही है। 2 गेंदों में 2 सिक्सर जड़े थे। नए बल्लेबाज सचिन मड़वी, प्रसाद पाटिल। हो। तो अब बहुत मुश्किल सा लक्ष्य लगने लगा है। 3 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता, अभी भी हो सकता है क्रिकेट में, क्यों नहीं। जब तक 2 गेंदे बाकी हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। 3 गेंदों में 13 रन बन सकते हैं और यहाँ पर 12 रनों की आवश्यकता है। ओहो, अब तो मुश्किल है। अब जिस तरह से लोकल जा रहे पीछे से, उसी तरह से सारे इरादे, उम्मीदें, आकांक्षाएं, जिज्ञासा सब कल्याण की तरफ अग्रसर होती हुई, सारी उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ। आखिरी गेंद यहाँ पर और 2 गेंदे डॉट डालने के साथ ही 2 गेंदे बाकी है यहाँ पर। 12 ना, अभी भी 12 रनों की आवश्यकता है, हो सकते हैं यार। 11 रनों की आवश्यकता है। अरे अब 1 गेंद और 11 रन। नो बॉल,
अतिरिक्त गेंद ही अब कुछ उम्मीद की किरणें यहाँ पर पैदा कर सकती है, लेकिन सौरभ इतने चतुर चालाक है कि वो कुछ भी करेंगे लेकिन अतिरिक्त गेंद नहीं डालेंगे। फाइनल में खेलने वाली टीम से यही हम अपेक्षा करते हैं कि वो खेल के जो मापदंड है उसका अनुकरण करें, उसके अनुसार अपने आप को ढालें। जबकि ये गेंद और ये एक सिक्सर और दे रहा है, लेकिन ठीक है, ये 5 रनों से मुकाबला गया। 5 रनों लिहून घेतोय आता नाही. कमीला जाऊचल करल्याचे डोंगराला झोप लागे न डोल्याला जावाच आईचे बेटीला कमीला जाऊचल करल्याचे डोंगराला झोप लागे. और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल। डीपी परसिक सहकारी बँक आयोजित सुवर्ण महोत्सव वर्षानिमित्त सहकारमूर्ती गोपीनाथदादा पाटील स्मृती चषक आंतर बँक क्रिकेट स्पर्धा आज इथे आयोजित करण्यात आली होती. 2 दिवस आपण ही स्पर्धा इथे आयोजित केली होती. अतिशय सुंदर खेळीमेळीच्या वातावरणात आपण ही स्पर्धा पार केलेली आहे. सर्व खेळाडूंचे मी मनपूर्वक आभार करतो. दरम्यान डॅशवरती ज्या उपस्थित झालेले सर्व मान्यवरांचे आपण पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करणार आहे. मी बँकेचे जनरल मॅनेजर माननीय श्री गडकरी साहेबांना विनंती करेन की सर्वप्रथम आपल्या बँकेचे अध्यक्ष माननीय श्री नारायण गावंड साहेब यांचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचंय. बँकेचे अध्यक्ष माननीय श्री नारायण गावंड साहेब यांचं स्वागत करतील बँकेचे जनरल मॅनेजर माननीय श्री गडकरी साहेब. मी भोसले साहेब कुठे गेले? रमेश पवार यांना विनंती करीन की त्यांनी बँकेचे संचालक माननीय श्री रणजित पाटील साहेब यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे. मी विकास देशमुख यांना विनंती करीन की त्यांनी दशरथदादा पाटील यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे.
मी गडकरी साहेबांना विनंती करेन की त्यांनी गिरीगरज साहेबांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे. प्रकाश कांबळे मी याला विनंती करेन त्यांनी कृपया बँकेचे संचालक माननीय श्री नामदेव पाटील साहेब यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे. युनियनचे अध्यक्ष माननीय श्री दिननाथ म्हात्रे यांना मी विनंती करेन त्यांनी कृपया बँकेचे संचालक माननीय श्री चेऊळकर साहेब यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. मी सारस्वत बँकेच्या सर्व खेळाडूंना विनंती करेन त्यांनी कृपया स्टेजच्या समोर यायचं आहे. सर्व खेळाडू